कभी दफ्तर में ऐसी सिचुएशन आई है जहां सही और गलत के बीच फैसला करना बहुत ही मुश्किल हो गया हो? अक्सर ऐसा होता है ना? तो आज हम इसी तरह की उलझनों को सुलझाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका समझने वाले हैं। चलिए एक आम सी सिचुएशन को देखते हैं जिसका सामना हम में से किसी को भी कभी भी करना पड़ सकता है। सोचिए कि एक सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल डेटा में हुई एक छोटी सी गलती को नजरअंदाज करने के लिए दबाव डाल रहा है। अब ऐसे में सही कदम क्या होगा? सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थितियां इतनी मुश्किल होती ही क्यों हैं? असल में ना यहाँ लड़ाई सही बनाम गलत की नहीं होती। लड़ाई होती है दो सही लगने वाले मूल्यों के बीच। तो ये वर्क प्लेस की दुविधा, ये आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो बिल्कुल सही लगने वाले रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। एक तरफ एक जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ कोई और दोनों में टकराव है। और यहीं पर तो असली उलझन पैदा होती है। जैसे एक तरफ सहकर्मी के प्रति वफादारी है तो दूसरी तरफ ईमानदारी का सवाल है। एक तरफ टीम की कामयाबी है तो दूसरी तरफ अपनी पहचान बनाने की बात। या फिर एक तरफ है नैतिक मानक और दूसरी तरफ है मैनेजमेंट का प्रेशर। तो फिर ऐसी मुश्किल सिचुएशन से निपटा कैसे जाए? चलिए एक ऐसे नैतिक दिशा सूचक मतलब एक एथिकल कंपास के बारे में बात करते हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। इन उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए ना एक सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत होती है। एक सिंपल सा ढांचा, एक टूल किट की तरह हमें सही फैसले लेने में मदद कर सकता है। तो ये रही वो 5 स्टेप्स वाली प्रोसेस जो रास्ता दिखाएगी। सबसे पहला काम, दुविधा को पहचानना और ये समझना कि दांव पर क्या लगा है। दूसरा, ये एनालाइज करना कि इससे कौन कौन प्रभावित होगा और कौन से मूल्य टकरा रहे हैं। तीसरा, अपने पास मौजूद सभी ऑप्शंस और उनके नतीजों के बारे में सोचना। चौथा, नैतिकता, सम्मान और अपनी इंटेग्रिटी के आधार पर फैसला लेना। और आखिर में 5वां स्टेप, पेशेवर तरीके से उस फैसले पर एक्शन लेना और उसे सही ढंग से कम्युनिकेट करना। चलिए अब इस ढांचे को हमारी शुरू वाली प्रॉब्लम पर लगाकर देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। याद है वो डेटा में गलती वाली दुविधा जिसमें मैनेजर उस गलती को नजरअंदाज करने को कह रहा था? आइए अब देखते हैं कि हमारा ये फ्रेमवर्क वहां कैसे फिट बैठता है। देखिए ये स्टेप्स कैसे एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट देते हैं। स्टेप 1, पहचानिए। यहां टकराव वफादारी और पेशेवर ईमानदारी के बीच है। स्टेप 2, एनालाइज कीजिए। इससे कंपनी, क्लाइंट्स, मैनेजर और वो इंसान खुद सब प्रभावित हो रहे हैं। स्टेप 3, मूल्यांकन। गलती को नजरअंदाज करने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं और उसे रिपोर्ट करने से मैनेजर के साथ टकराव का रिस्क है। स्टेप 4, फैसला। इन सब को देखते हुए सबसे सही फैसला है गलती को सामने लाना। और स्टेप 5, एक्शन। इस मुद्दे को सम्मान के साथ किसी सुपरवाइजर या एथिक्स ऑफिसर को रिपोर्ट करना। और हाँ, ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक ही तरह की सिचुएशन के लिए नहीं है। इसे कई तरह की पेशेवर चुनौतियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि टारगेट पूरा करने के लिए डेटा में हेरफेर देखा जाए, या कोई सीक्रेट जानकारी शेयर करने का दबाव हो, या फिर टीम में किसी दोस्त को नौकरी पर रखने की बात हो। ये हर जगह काम आता है। तो इन सब के पीछे का जो मूल सिद्धांत है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो क्या है? चलिए इसे समझते हैं। बात बहुत सीधी सी है लेकिन गहरी है। प्रोफेशनलिज्म का असली मतलब है सही काम करना, तब भी जब वो करना बहुत मुश्किल हो। और जैसा कि C.S. लुइस ने क्या खूब कहा था, इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, सही काम करना है तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। ये एक लाइन हमारे किरदार के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, अगर लीडरशिप का बर्ताव ही अनैतिक लगने लगे तो ऐसी स्थिति में कोई अपनी प्रोफेशनलिज्म कैसे बनाए रख सकता है?